मेरे प्रियो, द बाइबल वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रियो, क्या कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति का जीते जी स्वर्गारोहण हुआ हो? लेकिन आज हम ऐसे ही बाइबल के एक ऐसे व्यक्ति के बारे जानेंगे कि उनका मृत्यु के बिना उनका स्वर्गारोहण हो गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में इसका विवरण हमें दूसरा राजा 2:1-12 पद में मिलता है। एलियाह के स्वर्गारोहण का वर्णन बाइबल इस प्रकार करती है। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलियाह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। प्रियो, आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि वाकई ऐसा हो सकता है। जवाब है हाँ, क्योंकि इस घटना का विवरण हमें बाइबल में मिलती है और बाइबल परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से लिखी गई है। चलिए हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रियो, जब यहोवा एलियाह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलियाह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलियाह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहना। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरी जीवन की शपथ, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और दोनों साथ बेतल को चले गए। और बेतल वासी एलीशा को कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? एलीशा ने कहा कि मुझे सब मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलियाह और एलीशा दोनों साथ साथ यरदन नदी तक गए और भविष्यवक्ताओं के चेले दूर खड़े होकर देख रहे थे। तब एलियाह ने अपनी चद्दर को जल पर मारा और जल दो भागों में बंट गया और दोनों थल ही थल उस पार चले गए। और दोनों चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और देखते ही देखते एलियाह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और एलीशा देखता और पुकारता रह गया। बाइबल कहती है, परमेश्वर के रथ स्पष्ट रूप से परमेश्वर के दूत थे, क्योंकि इसका विवरण हमें बाइबल में मिलता है। ये स्वर्गीय प्राणी परमेश्वर के संदेशवाहक हैं। उनकी सेवा करने के लिए भेजे गए स्वर्गदूतों और ईश्वरीय प्राणियों को मानव जाति के लिए विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। जकरयाह ने विभिन्न रंगों के घोड़ों को देखा, जिसे बाइबल ने दूतों के रूप में नामित किया था, जिन्हें यहोवा ने पृथ्वी पर इधर उधर चलने के लिए भेजा है। उसने घोड़ों और रथों को भी देखा, आकाश की आत्माओं के रूप में, जो सारी पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े होने से निकलती हैं। और भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने बिजली की चमक की तुलना में जीवित प्राणियों को आग के अंगारों के साथ कल्पना की है। प्रियो, शास्त्रों में आमतौर पर घोड़ों और रथों को ईश्वर की शक्ति और महिमा के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। हबक्कुक निम्नलिखित तरीके से परमेश्वर की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तू अपने घोड़ों और अपने उद्धार के रथों पर सवार हुआ। यशायाह आगे कहता है कि परमेश्वर अपने रथों के साथ बवंडर के समान आएगा। बाइबल हमें यह भी बताती है कि जब एलीशा का सेवक अपने घोड़ों और रथों के साथ महान सीरियाई सेना के कारण भयभीत था, एलीशा ने प्रार्थना की कि उसके सेवक की आंखें खुल जाएं। परिणाम स्वरूप उसके सेवक ने एलीशा के चारों ओर घोड़ों और अग्नि के रथों से भरा हुआ पहाड़ देखा। अग्निमय रथों के साथ यहोवा ने एक बवंडर भेजा। अपने जीवन के अंत में एलियाह को उसकी वफादार सेवकाई के लिए परमेश्वर द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि उसने निराशा और कठिनाइयों को सहन किया था। जब राष्ट्र ने सर्वशक्तिमान को ठुकरा दिया, तो उसने अकेले परमेश्वर को देखा। इसलिए यहोवा ने अपने भविष्यद्वक्ता को उन लोगों द्वारा तिरस्कार का सामना करने की अनुमति नहीं दी, जो उसके जीवन की तलाश में थे। जैसे एलियाह परमेश्वर की ओर से खड़ा हुआ, वैसे ही अब यहोवा ने उसे कब्र में न मरने दिया, परंतु स्वर्ग पर चढ़ने दिया। और इस प्रकार एलियाह का स्वर्ग आरोहण हो गया। मुझे उम्मीद है कि एलियाह का स्वर्ग आरोहण कैसे हुई, पूरी जानकारी मिल गई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।